इसलिए वो छुप कर वीडियोस देखती थी। वीडियो में जिस तरह आदमी लड़की को मजे दे रहा था उसे देखकर मैरी को भी कुछ कुछ होने लगता है। वो गुफा में धमाके करने के साथ साथ लड़की को मार भी रहा था ताकि वो ज्यादा गर्म हो जाए। मैरी का पूरा ध्यान वीडियो में था। इसी दौरान वहाँ से शॉन नाम का एक आदमी गुजर रहा था और उसने मैरी को पेलने वाली वीडियो देखते हुए देख लिया। मैरी वीडियो देखकर पानी पानी होने लगी थी, जबकि शॉन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक शॉन का फोन बजने लगा, जिसकी आवाज से मैरी पीछे मुड़कर देखती है और शॉन को अपने पीछे देख वो घबरा गई। वो जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगी। वो जैसे ही थोड़ा आगे आई तो उसकी नजर दो लड़कों पर पड़ी जो दारू पी रहे थे। मैरी घर जाना चाहती थी, लेकिन एक लड़का आकर उसे छेड़ने लगा। मैरी बेहद डर गई थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साला वो नहीं रुकता और तभी शॉन वहाँ आकर उसकी मदद करता है। शॉन के पूछने पर मैरी उसे अपना नाम बताती है और उसका धन्यवाद भी करती है। शॉन उसे समझाता है कि ऐसी जगह पर तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए। अगर तुम वीडियो देखने यहाँ आई थी तो मेरे पास एक ऐसी जगह है, यहाँ तुम आराम से बैठकर कुछ भी देख और कर सकती हो। शॉन उसे अपना नंबर भी देता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर मैरी को अजीब लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली गई। रात को जब मैरी नींद में थी तो उसे अपने सपने में शॉन नजर आता है, जो उसे कंधे पर उठाकर कहीं ले जा रहा था और फिर वो उसे वैसे ही पीट पीट कर मजे देने लगता है जैसा उसने वीडियो में देखा था। मैरी सपना देखकर बेहद गर्म हो गई। उसका हाथ उसकी गुफा की तरफ जाने लगा था, जिसे देखकर विलियम समझ गया कि मैरी को क्या चाहिए। वो चुपचाप बिस्तर पर आकर मैरी की गुलाबी में अपनी मशीन चलाने लगा, जिससे मैरी की आंख खुल गई। वो विलियम को बताती है कि उसे धमाकों के साथ साथ मीठा दर्द भी चाहिए, लेकिन विलियम उसके इशारे समझ नहीं पाता। अगली सुबह मैरी शॉन को फोन करती है, लेकिन उसके उठाने से पहले ही काट देती है। कुछ देर बाद वो फिर से फोन करती है और इस बार शॉन फोन उठा लेता है, लेकिन मैरी उसकी आवाज सुनकर फोन काट देती है। शॉन समझ गया था कि फोन पर कौन है, लेकिन वो वापस फोन नहीं करता क्योंकि वो अपने बेटे के साथ खेलने में बिजी था। शॉन और उसकी बातें मैरी के अंदर एक अजीब सा एहसास जगा रही थी, इसलिए वो अगले ही दिन उसके बताए क्लब के बारे में देखने लगी और तभी विलियम उसके पास आकर उसे बताता है कि मैं जल्दी ही जज बनने वाला हूँ। ये सुनकर मैरी बेहद खुश होती है क्योंकि विलियम कम उम्र में इतने बड़े अहोदे पर नियुक्त होने जा रहा था। इसके बाद विलियम परिवार को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन मैरी का बच्चे पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। विलियम को मैरी की बात का बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मैरी शॉन के बताए क्लब के बाहर पहुंच गई और तभी मारिया नाम की औरत क्लब से बाहर आती है। वो मैरी को अंदर आने को कहती है, लेकिन मैरी को अंदर जाने में हिचकिचाहट हो रही थी। मारिया उससे पूछती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया, और तभी शॉन आकर कहता है कि इसे मैंने बताया है। मैरी अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शॉन के कहने पर वो मान गई। वो जैसे ही जाने लगी तभी उसे विलियम का फोन आ गया। वो उससे सुबह के लिए माफी मांगता है, जिसे सुनकर मैरी क्लब में जाने का इरादा बदल देती है। रात को मैरी अपनी बहन के साथ एक होटल में बैठी थी। शॉन भी यहीं पर आया हुआ था। वो मैरी को देखकर उसके पास आता है और हल्के से उसके बदन को छू कर निकल जाता है। शॉन के एहसास ने मैरी के अंदर एक झंझनाहट सी पैदा कर दी थी। वो घर आकर फिर से उसी के सपने देखने लगी। दूसरे दिन जब विलियम काम पर चला गया तो मैरी को शॉन का फोन आता है। वो उसे अपने क्लब में आने को कह रहा था। मैरी पहले तो मना करती है, लेकिन फिर उसके जोर देने पर वो मान जाती है। रात को जब वो क्लब के बाहर पहुंचती है तो वो अपनी शादी की अंगूठी उतार देती है। अंदर आते ही मैरी की नजर कुछ हथियारों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो हैरान भी थी और उत्साहित भी। क्लब के किसी कोने में धमाके हो रहे थे तो किसी कोने में कल्पनाएं पूरी हो रही थी। मैरी की आंखें शॉन को ढूंढ रही थी और तभी उसकी मुलाकात फिर से मारिया से होती है। मारिया उसे क्लब के बारे में बताने लगी। वो बताती है कि यहाँ लोग अपने सीक्रेट्स को जीने आते हैं, जो हम सबके सामने नहीं कर सकते। यहाँ पर वो सब कुछ खुलकर होता है। मारिया उसे सोनिया से मिलवाती है, जिसका काम मैरी जैसी औरतों की प्यास जगाना था। इसके बाद वो उसे एक और लड़की दिखाती है। मारिया बताती है कि इसका पति इससे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन वो इसके बदन में वो आग नहीं लगा पाता जो यहाँ के आदमी लगाते हैं। मैरी को भी ऐसा ही एहसास पसंद था। जल्दी ही शॉन भी क्लब में आ गया। मैरी के पूछने पर उसे बताया जाता है कि शॉन इस क्लब का मालिक है। मैरी यहाँ सिर्फ देखने आई थी, इसलिए वो कुछ भी करने से मना करती है। मैरी लगातार शॉन को ही देखे जा रही थी। देखते ही देखते शॉन एक लड़की को हंटर रूम में ले गया और एक हंटर उठाकर उसके तरबूजों पर मारने लगा। लड़की की गर्म चीखें सुनकर मैरी को कुछ होने लगा। शॉन भी लगातार उसे ही देख रहा था और तभी मैरी घबराकर क्लब से बाहर आ जाती है। शॉन की हरकतों ने उसकी गुफा में तूफान मचा दिया था, इसलिए वो घर आते ही विलियम पर टूट पड़ती है। विलियम भी उसका पूरा साथ देता है, लेकिन फिर भी वो वैसा कुछ नहीं करता जैसा मैरी चाहती थी। इसलिए उसे शॉन के ख्याल आने लगते हैं और वो विलियम पर गुस्सा करने लगती है। अगले दिन मैरी एक होटल में गा रही थी और शॉन उसे सुन रहा था। मारिया ने भी शॉन को देख लिया था और वो उसे मैरी के पास देखकर खुश नहीं थी। वो क्लब में आकर सोनिया से खुद पर हंटर चलवाती है। मारिया अपना गुस्सा और जलन ऐसे ही शांत करती थी। असल में मारिया शॉन की बीवी थी। जिस तरह शॉन मैरी को देख रहा था, उससे मारिया समझ गई थी कि शॉन मैरी को पसंद करने लगा है, इसलिए उसे मैरी से जलन होने लगी थी। कुछ देर बाद मैरी अपने घर में नहा रही थी। उसे बार बार शॉन की ही याद आ रही थी। उसकी बातें, उसका छूना मैरी के तन बदन में खलबली मचा रहा था। वो उसके बारे में सोच सोचकर पागल हुई जा रही थी। देर रात को जब मैरी नींद में थी तो उसे शॉन का फोन आता है। वो बताता है कि कल हमारे क्लब में एक पार्टी है जिसमें सभी को स्कूल ड्रेस में आना है। मैरी को शॉन का आइडिया काफी अच्छा लगा, इसलिए वो उसकी पार्टी में जाने को मान गई। अगले दिन मैरी अपनी बहन के घर आई हुई थी, क्योंकि यहाँ भी एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। पार्टी में सभी लोग एक गेम खेलने लगते हैं, लेकिन मैरी को इनकी बचकानी गेम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगी। अब रात होते ही वो तैयार होकर शॉन के क्लब में आ गई। पहले तो मैरी को यहाँ आकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो विलियम को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शॉन पर पड़ती है तो वो सब भूल जाती है। मैरी को देखकर शॉन भी समझ गया था कि उसे क्या चाहिए। वो मैरी के पास आकर उसे एक खास कमरे में ले आया। मारिया की नजर भी उन दोनों पर ही थी, लेकिन शॉन पर्दे बंद कर देता है, जिसे देखकर मारिया को जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैरी घबरा रही थी, जबकि शॉन उसे खुश करने की तैयारी कर रहा था। वो पहले मैरी को एक टेबल पर लिटाता है और फिर उसके कपड़े ऊपर कर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। शॉन मैरी को वो खुशी दे रहा था जिसके लिए वो लंबे अरसे से तरस रही थी। देखते ही देखते उसकी आवाजें पूरे क्लब में गूंजने लगी, जिन्हें सुनकर मारिया बेचैन होने लगी। इसके बाद मैरी अपने घर आ गई, लेकिन घर आकर भी उसे शॉन के साथ बिताए पल ही याद आ रहे थे। वो बार बार अपनी पीठ को देखकर सुकून महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद विलियम मैरी को बताता है कि मैं हमारी शादी की सालगिरह के दिन सभी को अपनी तरक्की के बारे में भी बताऊंगा। विलियम मैरी से बेहद प्यार करता था, इसलिए मैरी को बुरा लग रहा था। वो विलियम को बताना चाहती थी कि वो घर से बाहर क्या करती है और वो उससे क्या चाहती है, लेकिन विलियम उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता। वो उससे अपनी ही बातें करता रहता है। इसके बाद मैरी अपनी बहन से भी मिलती है। वो उसे भी सब बताना चाहती थी, लेकिन वो भी कुछ खास ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ शॉन अपने घर में था। यहाँ मारिया उससे कहती है कि तुम मैरी का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो, क्योंकि
क्योंकि क्लब में बाकी लड़कियों के साथ तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। शॉन उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा बहम है। जबकि उधर मैरी ने शॉन से दूर रहने का फैसला कर लिया था। वो ना तो उसका फोन उठा रही थी और ना ही उसके मैसेज का जवाब दे रही थी। जल्दी ही वो दिन भी आ गया जिसका विलियम को इंतजार था। वो सभी को बताता है कि कैसे वो इतनी कम उम्र में एक वकील से जज बना। इसी बीच मैरी की नजर मारिया पर पड़ती है। मारिया बिन बुलाया मेहमान थी। वो मैरी को एक वीडियो भेजती है जिसे देखकर मैरी के होश उड़ गए थे। असल में जब शॉन मैरी को खुश कर रहा था तब कमीनी मारिया ने उनकी वीडियो बना ली थी। मारिया मैरी को बाथरूम में बुलाकर उसे ब्लैकमेल करती है। मारिया उससे कहती है कि तुम मुझसे पूछे बिना कभी क्लब में नहीं आओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये वीडियो पूरे शहर को भेज दूंगी। उसकी बातें सुनकर मैरी का दिल तो कर रहा था कि वो अभी उसकी जान ले लेकिन वो चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकती थी। मारिया की बात मानकर वो फिर से अपने पति के पास आ गई और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।